आज मैं आपके सामने जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है एनाबेल। एनाबेल ये एक बहुत ही फेमस मूवी है। इसके 3 पार्ट्स है और तीनों भी पार्ट्स को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। तो आज मैं सबसे पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन दूंगी। यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग होती है एक जॉन और मिया नाम के कपल के साथ। वो सेंटा मोनिका के चर्च में आए हुए थे। उन्हीं के साथ उनके नेबर्स पीट और शायरन भी थे। पीट और शायरन घर पर पहुँचते वक्त उनको लिफ्ट देते हैं। मिया और जॉन के बीच में बातें होती है कि पीट और शायरन की बेटी जिसका नाम एनाबेल है वो कितने दिनों से लापता है, लेकिन उस पर जॉन उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बताता है कि वो बच्ची नहीं थी, वो उसका बॉयफ्रेंड हिप्पीज के साथ भाग चुकी है। जॉन और मिया जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले थे और तभी मिया को जॉन एक सरप्राइज गिफ्ट देता है और उसी गिफ्ट में हम पहली बार देखते हैं एनाबेल डॉल को। हालांकि इस डॉल को देखते ही हमें थोड़ी सी डरावनी फीलिंग तो आ जाती है, लेकिन ये डॉल पता नहीं क्यों मिया को बहुत पसंद आ जाती है, क्योंकि उसके घर में एक डॉल का ऑलरेडी सेट था। उसी सेट में वो उस डॉल को भी सजा कर रख देती है। डॉल के एंटर हो जाने के बाद इस घर में अब डरावनी बातें शुरू हो जाती है। इस रात जब जॉन और मिया अपने बेडरूम में आराम कर रहे थे तभी उनके नेबर्स के घर में उन्हें चीखने की आवाज़ आती है। मिया उस आवाज़ से तो उठ जाती है, लेकिन तभी वो जॉन को बताती है। जॉन जब उन्हें देखने के लिए उनके घर पर चला जाता है तब उनके घर के अंदर से जॉन खून से लथपथ होकर बाहर आ जाता है। मिया जॉन को इस हालत में देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि ये खून उसका नहीं है, तुम जाकर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। मिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मिया घबराती हुई अपने घर में आकर सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करती है। अब मिया जब कॉल कर रही थी तभी हम एनाबेल नाम की उसी लड़की को देखते हैं जो पीट और शायरन की बेटी थी, जो कि हिप्पीज के साथ भाग चुकी थी। अब ये लड़की मिया की पिछली रूम जिसमें एनाबेल डॉल थी उस रूम में चली जाती है। मिया को ऐसा एहसास हो ही रहा था कि उसके घर में उसके बावजूद कोई है। कॉल रखने के बाद जब मिया तहकीकात करने अंदर चली जाती है तभी उसके पीछे हम हिप्पीज को देखते हैं, जो कि एनाबेल का बॉयफ्रेंड था जिसके साथ एनाबेल भाग गई थी। अब यहाँ पर हिप्पीज बिना कोई कारण के मिया को टॉर्चर करने लगता है। उसके पेट में चाकू मार देता है जिस वजह से मिया नीचे गिर जाती है। एनाबेल इसके पहले कि मिया को और चोट पहुँचाती तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और जॉन एनाबेल को घसीटता हुआ दूसरी ओर फेंक देता है और तभी एनाबेल को बचाने के लिए उसका हिप्पीज नाम का बॉयफ्रेंड कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके पहले कि वो जॉन और मिया को और तकलीफ दे तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और साथ ही में एम्बुलेंस भी जिसको मिया ने कॉल किया था। अब यहाँ पर हम एनाबेल को देखते हैं जो कि उन लोगों से फाइट करने के बजाय उस एनाबेल डॉल वाली रूम में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है और जब उस रूम को वो ओपन करते हैं तब वहाँ पर हमें एनाबेल की लाश मिलती है। इसका मतलब एनाबेल ने सुसाइड कर लिया था। साथ ही में उसकी गोद में हमें इस बार वही एनाबेल डॉल नजर आती है। अब यहाँ पर जबकि एनाबेल की मौत हो चुकी थी तब उसके खून के कुछ कतरे एनाबेल डॉल के सिर पर गिर जाते हैं और यहीं से मूवी एक अलग अंदाज से शुरू होकर एक अलग ही इंटरेस्टिंग मोड में चली जाती है। अब यहाँ पर अगले सीन में हम मिया और जॉन को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल भी ठीक ठाक थे और पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि वो दोनों भी एक जादू टोना करने वाली गैंग में शामिल थे, जिस वजह से उन्होंने अपना जादू पूरा करने के लिए आप लोगों को शायद ही इस्तेमाल किया होगा। मिया इस घर में अभी भी कुछ अजीब सा फील कर रही थी क्योंकि उसने लास्ट टाइम उस डॉल को उस एनाबेल की गोद में देखा था जबकि एनाबेल मर चुकी थी। वो सोच में थी कि एनाबेल की गोद में वो डॉल क्या कर रही थी जबकि उसने तो सुसाइड कर दिया था। इस रात जॉन को अपने ही घर में कुछ अजीब आवाज़ आने की वजह से वो उठ जाता है। अब जब वो देखने के लिए जाता है तो मिया की सिलाई मशीन अपने आप ही स्टार्ट हो चुकी थी। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अपने आप कैसे स्टार्ट हो सकती है। वो उसे बंद करने के बाद उसके आसपास देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। जाते वक्त एक बार वो एनाबेल डॉल वाली रूम में देखता है और जब वो रूम बंद करने के लिए जाता है तभी उस डोर के पीछे उसे एनाबेल डॉल नजर आती है जो कि गिर गई थी। जॉन उसे उठाकर एक आराम कुर्सी पर रख देता है। सुबह उठते ही जब मिया उस डॉल को उस कुर्सी पर देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है, मानो वो डॉल उसकी तरफ देख रही हो। अब मिया जॉन को बताती है कि इस डॉल को हमें इस घर में नहीं रखना चाहिए, ये जब से इस घर में है तब से कुछ ना कुछ तो अजीब हो ही रहा है। उस वजह से जॉन भी इस बात को हल्के में ना लेकर उसे तभी उठाकर एक डस्टबिन में जाकर फेंक देता है। अगले ही दिन उनके घर पर डॉक्टर क्लार्किन आते हैं। क्लार्किन एक डिटेक्टिव है जो कि उसी जादू टोना करने वाली टीम के बारे में रिसर्च कर रहे थे। अब जबकि उसी टीम ने अब जॉन और मिया पर हमला किया था, उस वजह से उसे जॉन और मिया के बारे में
और उस जादू टोने वाली टीम के बारे में कुछ बातें करनी थी। जॉन तो उसे परमिशन दे देते हैं, लेकिन मिया तहकीकात करने के वक्त बताती है कि ना ही तो हमारे बच्चे पर उसका कुछ बुरा असर पड़े, उस वजह से हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। सिर्फ अगर उनसे हमें बचने के लिए कोई प्रोटेक्शन आपके पास हो तभी आप उसके बारे में बात करें, वरना हमें उस टीम के बारे में कुछ भी पता नहीं। जॉन को ये सही लगता है। मिया पहले से ही प्रेग्नेंट थी और उस वजह से इस नए प्रॉब्लम को नई तरह से हैंडल करना जॉन भी नहीं जानता था। उस वजह से जॉन भी मिया की इस बात से बिल्कुल भी सहमत था। लेकिन डॉक्टर लाकिन जाते वक्त इतना तो बता देते हैं कि जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो तब आप मुझे याद कर सकते हो, और वो वहाँ से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में हम जॉन और मिया को डिनर सेट में साथ देखते हैं। यहाँ पर जॉन मिया को बताता है कि उसको काम के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए बाहर जाना था। मिया थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि घर में अभी जो कोई वाक़े हो रहे थे वो कोई कम नहीं थे, और अब जबकि जॉन भी चला जाएगा तो वो घर में अकेली होगी। लेकिन मिया जॉन को अच्छी तरह से समझती थी। अगर उसका काम था तो वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। अब जबकि जॉन उसके काम पर चला जा चुका था, मिया घर पर अकेली थी। अब मिया को हम देखते हैं जो कि टीवी स्टार्ट करते हुए अपनी सिलाई मशीन पर अपना काम कर रही थी, और तभी हम उसकी किचन में देखते हैं अपने आप ही सारे गैस ऑन हो जाते हैं। किचन में बहुत बुरी आग लग जाती है। मिया को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि मिया ने तो गैस ऑन ही नहीं किया था। मिया जब किचन की ओर जाती है तभी उन सारी आग की लपटों में से बहुत ही आग बढ़ जाती है, जैसे कि वहाँ पर किसी भूत का साया हो, उस एनाबेल की कुछ पावर हो जो कि मिया को डरा रही थी। और तभी उस आग की लपटों की वजह से मिया वहीं पर गिर जाती है। मिया को ऐसा एहसास हो रहा था कि उस आग में कुछ है। वो उस आग की तरफ डरती हुई देखकर पीछे जा रही थी। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर निकलने की कोशिश में थी, और तभी मिया का कोई पाँव उस आग की ओर खींच लेता है। मिया इस वाक़े के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। इसके पहले कि कुछ और बुरी आफत आए, तभी मिया के घर के आसपास के सभी लोग आकर उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मिया हॉस्पिटल में है ये सुनकर जॉन बहुत ही डर जाता है। अपना सारा काम छोड़कर जॉन मिया के पास दौड़ता है। जॉन वहाँ पर पहुँचते ही देखता है कि वो अब पेरेंट्स बन चुके हैं और उन्हें बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है, जिससे जॉन बहुत खुश हो जाता है। इस नई खुशी के वजह से अब उन दोनों के ज़िंदगी में खुशहाली थी। मिया सिर्फ जॉन से यही कहती है कि अब वो उस घर में नहीं जाना चाहती। उसे फील हो रहा है कि उस घर में कुछ बुरा है, किसी बुरी आत्मा का साया है, जिस वजह से हमें वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहिए। और उसी वजह से जॉन बिल्कुल भी एग्री हो जाता है। अब जॉन और मिया को हम एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जबकि घर का नया सामान ठीक ठाक करते वक्त उन्हें पुराने घर की कुछ चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं, और उसी में वहाँ पर हम एनाबेल डॉल को देखते हैं। एनाबेल डॉल को देखने के बाद जॉन काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि जॉन ने तो उस डॉल को डस्टबिन में जाकर फेंका था। जॉन तो सोच रहा था कि ये डॉल यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि ना ही तो वो घर पर थी, जिस वजह से घर के पुराने सामानों में ये मिल जाए। वो जॉन को समझा देती है कि ऐसे भूत प्रेत कुछ नहीं होते और हमें इस डॉल से डरना नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ एक डॉल है। बेचारा जॉन भी ये सब सुनने के बाद क्या कर सकता था। मिया ये बातें इस वजह से कर रही थी क्योंकि फादर परेस ने उन्हें बताया था कि हमें डर पर कैसे काबू पाना चाहिए। अगर हम डर से जितना डरेंगे तो डर हमें उतने ही डर से डरने पर मजबूर कर देगा। उस वजह से जॉन से इस कदर ये बातें मिया कर रही थी। मूवी के अगले सीन में हम मिया को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी लिया को सुलाकर खुद भी सोफे पर टीवी देखती हुई सो जाती है। जॉन अपने काम के दौरान अपने ऑफिस में था। मिया और लिया ही थी, लेकिन तभी उस पालने के सामने हम इस बार एनाबेल को देखते हैं, जो कि मर गई थी। यहाँ पर वो एनाबेल का प्रेत था जो कि उस लिया पर बुरा साया डाल रहा था, और तभी मिया की आंख खुल जाती है। लिया तो कब की एनाबेल को देखने की वजह से जग गई थी। उस वजह से उसके रोने की आवाज़ से अब मिया भी जाग जाती है। मिया लिया को लेकर टहलने के लिए बाहर निकल जाती है। सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त उसे 2 बच्चे दिखते हैं जो कि स्केच कर रहे थे। उनसे बातें करने की कोशिश में वो लड़की उससे अच्छी तो बातें करने लगती है, लेकिन उसका जो भाई है वो उसे इग्नोर कर देता है। वो उसकी बहन को समझाता है कि किसी अनजान शख्स से हमें बातें करना नहीं चाहिए। हालांकि मिया को तो ये अजीब लगता है, लेकिन खैर मिया वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते ही हम मिया को एक बुक शॉप के सामने देखते हैं, जो शॉप था एवलीन का। यहाँ पर हम एवलीन नाम की इस शॉप की मालकिन को देखते हैं, जो कि मिया से बहुत ही अच्छी तरह से पेश आती है। लिया को वो एक गिफ्ट देती है और बताती है कि उसकी ये फेवरेट बुक थी, जो कि उसने उसकी बेटी को देनी चाहिए थी, लेकिन अब की खैर उसकी बेटी मर चुकी है, तो उसी वजह से उसने ये गिफ्ट लिया को दी है। मिया काफ़ी खुश हो जाती है। अब जबकि मिया और लिया घर पर जा रहे थे, तभी उन्हें उन्हीं सीढ़ियों पर एक स्केच मिलता है,
जो कि शायद ही उन 2 छोटे बच्चों ने लिखा था। हालांकि एक स्केच था और यहाँ पर एक बच्ची थी और एक औरत थी जो कि उस बच्ची की माँ हो, लेकिन लिया इस पूरे स्केच को अपने ऊपर ले लेती है। वो सोचती है कि इसमें जो लिया है उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी जो मदर है वो मिया है, यानी कि वो खुद है। इन सभी स्केच को लेकर वो जॉन को दिखाती है। जॉन हैरान हो जाता है कि इन छोटे छोटे बच्चों के इन छोटे कारनामों पे तुम ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। लेकिन मिया तो परेशान थी कि ऐसा क्यों हो और ऐसा कोई क्यों करे, इसका क्या रीज़न हो सकता है। मिया को तो अपनी बच्ची की हिफाजत करनी थी, उस वजह से उसे इस स्केच से भी डर लगने लगा था। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि तुम खामखाही ज़्यादा सोचने लगी हो, और उसी बात पर समझाकर वो उसे चुप करा देता है। अब जबकि अगले दिन फिर से जॉन उसके काम पर चला गया था। घर पर मिया और लिया अकेली थी। अब यहाँ पर मिया देखती है कि उसके साइड के रूम में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जो कि अपने आप ही आ रही थी। मिया जब जाकर देखती है तो उसकी इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन अपने आप ही स्टार्ट हो चुकी थी। जब वो उसे बंद कर देती है तभी उसे उसके सामने से एक लड़की भागती हुई नजर आती है। जहाँ पर वो भागी थी उस रूम में जब ये मिया चली जाती है और तभी हमें उसके पीछे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, जो कि एनाबेल की बचपन की लड़की थी, यानी कि एनाबेल का बचपन का प्रेत था। अब ये लड़की कौन थी, ये आपको एनाबेल क्रिएशन, जो कि एनाबेल का सेकंड वाला पार्ट है, इसमें समझ में आ जाएगा। अब जबकि वो उस लड़की को देखने के बाद तो मिया काफ़ी डर जाती है। वो उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, और तभी अपने आप ही वो डोर बंद होने वाला था, जिस वजह से वो लड़की उस पार ही रह जाती। लेकिन तभी वो लड़की भागती हुई मिया की तरफ जब आती है तभी एनाबेल में बदल जाती है, और एनाबेल की प्रेत में जब मिया उसे देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है। बहुत ज़ोरों से मिया चिल्लाने लगती है और तभी जॉन घर पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार भी जॉन उसे समझाकर चुप कर देता है। अब अगले सीन में हम मिया को देखते हैं, जो कि अपनी बच्ची लिया को पालने घर में रखकर कुछ सामान डस्टबिन में डालने के लिए नीचे के फ्लोर पर जाना चाहती थी, जिस पालने घर में उसने अभी अभी लिया को रखा था। तभी वहाँ पर हमें एनाबेल डॉल नजर आती है, जो कि लिया में बदल जाती है। लेकिन खैर मिया को ये पता नहीं और मिया तो नीचे चली गई थी। मिया नीचे जाते ही उस स्टोर रूम में कुछ चीज़ें तो रख देती है, लेकिन तभी उसे एक पालना नज़र आता है जिसमें एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। वहाँ पर जाकर जब मिया देखती है तो वहीं पर एक शैतान का हाथ नज़र आता है, जो कि मिया के हाथ को पकड़ लेता है। मिया उस हाथ को देखने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और उसी के पीछे से हमें वो शैतान भी नज़र आता है, जो कि उस एनाबेल डॉल में था। मिया उसे देखने के बाद तुरंत लिफ्ट में आ जाती है। उसे जल्द से जल्द अपनी बच्ची के पास पहुंचना था। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन न जाने क्यों वो लिफ्ट तो बार बार उसी स्टोर रूम के पास ही खुल रही थी जहाँ पर वो शैतान खड़ा था। मिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, और तभी मिया उस लिफ्ट से बाहर निकलकर उस सीढ़ियों से अपनी बच्ची की ओर भागती है, अपनी घर की ओर भागती है, ताकि वो उस शैतान से बचकर अपनी बच्ची को भी बचा सके। इस बार जब मिया पीछे मुड़कर देखती है तो वो शैतान उस सीढ़ियों पर बैठा था, जो कि काफ़ी डरावना लग रहा था, और पलक झपकते ही वो शैतान उस मिया के सामने आ जाता है। मिया कैसे भी कर अपनी जान बचाती है और अपने घर तक पहुंच ही जाती है। अब जबकि इसके पहले भी ये सभी बातें मिया के साथ हो चुकी थी। मिया ने कितनी बार जॉन को बताया, लेकिन जॉन ने मिया पर भरोसा नहीं रखा। उस वजह से इस बार डिटेक्टिव क्लार्किन की याद आती है, जिन्होंने पिछली बार बताया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें याद कर सकती है। डॉक्टर क्लार्किन को घर पर बुलाने के बाद मिया उन्हें सब कुछ बता देती है और उस बच्ची के बारे में भी बताती है, जो कि उस घर में थी। डॉक्टर क्लार्किन मिया की सभी बातें सुनने के बाद कुछ फोटोग्राफ्स उसे दिखाते हैं, जो कि उसने इस रिसर्च में इकट्ठा किए थे। रिसर्च की गई हुई सभी फोटोग्राफ्स में इस बार उसे उस बच्ची की भी पिक्चर नज़र आती है, जो कि एनाबेल की बचपन की पिक्चर थी। मिया को याद आता है कि यही छोटी बच्ची थी जो कि उस डोर के पीछे उसे घूर रही थी, जो कि एनाबेल की बचपन की पिक्चर थी। उस वजह से अब मिया को भी इन सभी बातों पर विश्वास हो गया था कि इसी एनाबेल की ये आत्मा है जो कि हमें परेशान कर रही है। लेकिन मिया को पता नहीं था कि ये आत्मा अब हमसे क्या चाहती है। लेकिन इस बार जब वो एनाबेल की उस सुसाइड वाली पिक्चर देखती है तब उसे बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि एनाबेल ने जब सुसाइड किया था तभी उसके खून से उस डोर पर एक निशान बनाया था, जो कि कल रात उस शैतान ने हाथ पकड़ते वक्त मिया के हाथ पर पिरोया था। मिया को याद आता है कि ये निशान तो उस शैतान ने मुझे दिया था और यही निशान इस वॉल पर है। इसका मतलब ये निशान एनाबेल ने ही लिखा था। लेकिन मिया को उस निशान का कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर क्लार्किन से उसका मतलब तो पूछती है, लेकिन डॉक्टर क्लार्किन को इतना डीपली भी पता नहीं था।
लेकिन अब उस निशान का उसे मतलब ढूंढना था, जिस वजह से मिया को समझ आता कि ये एनाबेल डॉल उनसे क्या चाहती है। मिया को तभी याद आता है कि इवलिन की बुक शॉप बहुत ही बड़ी है और शायद ही वहाँ पर उसे कुछ स्पिरिचुअल बुक्स मिल जाए जिसमें उसे इस निशान का भी मतलब मिल सकता था। उस वजह से बुक शॉप में चली जाती है, जहाँ पर इवलिन उसे उसकी परेशानी पूछती है। मिया भी उसे सब कुछ बता देती है, क्योंकि इवलिन को उनकी बुक शॉप में ऐसी बुक है या नहीं वही इवलिन बता सकती थी। और तभी इवलिन इसका हल भी बता देती है। वो उसे एक बुक दे देती है जिसमें उसे उसका आंसर मिल सकता था। जाते वक्त वो देखती है कि उसके सामने जो शीशा है उसमें उसे एनाबेल की प्रेत नज़र आती है। तो पीछे तो मुड़कर देखती है, लेकिन तभी बहुत ही बुरी तरह से उस पालने को वो ट्रक कुचलकर चला जाता है और उसी वजह से तभी अपनी जान बचाकर तुरंत अपने घर पर वो चली जाती है। मिया घर पर पहुंचते ही सबसे पहले उस बुक को खोलती है और उस बुक में उसका मतलब ये होता है कि वो निशान इस वजह से वहाँ पर है क्योंकि वो उस घर की एक छोटी बच्ची की आत्मा चाहता है। उस वजह से अब मिया को ऐसा लगता है कि वो एनाबेल डॉल उसकी लिया को ले जाना चाहती है, जिस वजह से मिया बहुत परेशान हो जाती है। मिया को तभी अपने घर से कुछ आवाज़ आने लगती है। मिया जब उसे देखने के लिए चली जाती है तभी लिया जिस रूम में थी वो डोर बंद हो जाती है। डोर के निचले कोन से वो लिया को देख रही थी तो अपने आप ही अलमारी के सारे बुक्स उस पर गिर रहे थे। वो अपनी बच्ची को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, लेकिन तभी वो डॉल उसके सामने गिर जाती है। मिया उस डॉल को इस कदर देखने के बाद तो और भी डर जाती है। अब उसे लिया की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी वो उस डोर को कैसे भी कर ओपन कर लेती है और लिया को अपने गले से लगाकर सुकून पाती है। लेकिन इस बार हम सामने ही उस एनाबेल को देखते हैं जो कि अपने आप ही खड़ी हो रही थी। हवा में अपने आप ही उछलते हुए उस डॉल को देखने के बाद मिया काफ़ी डर जाती है। उस डॉल के पीछे से इस बार उसे वही शैतान का सिर नज़र आता है जो कि उसके पीछे कल रात लगा था। मिया उसे इस कदर देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और तभी उनकी चीखें जॉन सुन लेता है। इस बार जब जॉन मिया को देखता है तो उसकी हालत बहुत बुरी थी और घर की भी हालत बिखरी हुई थी। उस वजह से जॉन को ना चाहते हुए भी इन सारी बातों को एक्सेप्ट करना ही था और तभी वो दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं कि वो फादर परेस को घर पर बुलाएंगे जिसका वो हल बता सकेंगे। घर पर आते ही फादर परेस उन्हें बताते हैं कि ऐसी डॉल जो कि एक शैतान से भरी है, जिसमें कि एक शैतान बसा है, उस शैतान ने उस डॉल को अपना जरिया बनाया है जो कि लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन जॉन उनसे पूछते हैं कि हम इससे कैसे बचें। उस पर फादर परेस उन्हें बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, इस डॉल को चर्च में ले जाता हूँ, शायद ही उस शैतान की ताकत चर्च में कम हो जाए और उस वजह से वो किसी को परेशान ना कर सके। फादर परेस एनाबेल डॉल को कार में रखकर अपने चर्च में जा रहे थे। जब वो चर्च के अंदर जाते उसके पहले ही एनाबेल की प्रीत वहाँ पर पहुँच जाती है और एनाबेल फादर परेस को उछाल कर उन्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है और उस डॉल को अपने साथ उठाकर चली जाती है। अब जबकि फादर परेस को चोट पहुंचाकर वो एनाबेल तो वहाँ से चली जा चुकी थी। ये सारी बातें जॉन को पता चल जाती है। जॉन तभी फादर परेस को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल में जब फादर को होश आता है तभी वो उसे बताता है कि तुम तुरंत अपनी पत्नी और बच्ची को बचाओ क्योंकि वो डॉल उन्हें ही टारगेट करने वाली है। फादर परेस उन्हें समझाते हैं कि उस डॉल का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कोई उसे आत्मा दे और वो भी अपनी ओर से, यानी कि खुद उस आत्मा को दान कर उस डॉल को दे, जिस वजह से वो एनाबेल उनका पीछा छोड़ देगी। अब जॉन को ऐसे लगता है कि लिया तो बच्ची है और लिया तो अपनी आत्मा किसी को दान नहीं कर सकती क्योंकि उसे तो कुछ समझ में आता ही नहीं, वो बच्ची है। लेकिन उसे यकीन था कि मिया तो अपनी बच्ची के लिए अपनी आत्मा उस एनाबेल डॉल को दे देगी। उस वजह से जॉन मिया को बचाने के लिए घर की ओर भागता है। यहाँ पर हम मिया को देखते हैं जो कि इवलिन के साथ अपने घर पर बातें कर रही थी। इवलिन उसे बताती है कि उसकी भी एक बेटी थी जो कि इन्हीं कुछ बातों की वजह से उसकी भी मौत हो गई। उस वजह से मिया अफसोस करती है। इवलिन बताती है कि उसकी बच्ची ने उसे मरते वक्त कहा था कि हर किसी का जीना या फिर मरना किसी मकसद के लिए ही होता है और उसी मकसद के लिए हमें जीना चाहिए। वही सीख देकर उसकी बेटी मर गई थी। इवलिन को ये बातें अच्छे से पता थी, उसी पर वो अब तक जिंदा थी। अब जबकि मिया और इवलिन घर पर अकेली थी तभी उसे ऊपर की फ्लोर से कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो दोनों ऊपर देखती हैं तब इस बार मिया उसी शैतान को देखती है जो कि उन सीढ़ियों पर उसके पीछे लगा था। वो शैतान पलक झपकते ही इवलिन पर अटैक कर देता है। उस वजह से इवलिन उस घर के बाहर गिरकर वो डोर अपने आप ही बंद हो जाता है।
इसका मतलब अब घर पर मिया और लिया ही थे। मिया को तभी याद आता है कि लिया तो पालने घर में है। जब लिया को लेने के लिए मिया भागती है तब उस पालने घर में इस बार हम एनाबेल डॉल को देखते हैं, जो कि आराम से वहाँ पर लेटी हुई थी, जहाँ पर तो लिया होनी चाहिए थी, लेकिन लिया गायब थी। उस डॉल ने उसे न जाने कहाँ पर रखा था। मिया काफ़ी परेशान हो जाती है और हर एक तरफ अपनी बेटी को देखती है। घर के सारे कोने देखने के बाद वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी और तभी वो एक बार फिर से जब उस पालने घर में आ जाती है तो सभी और योर सोल लिखा था, यानी कि तुम्हारी आत्मा चाहिए। मिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस बार जब उस डॉल को लिया की जगह पर वो देखती है तब वो समझ जाती है कि इस आत्मा को लिया की जगह उसकी आत्मा चाहिए। लेकिन मिया इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो तभी उस डॉल को लेकर इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ने लगती है कि उसकी पूरी हालत ही ख़राब कर देती है। लेकिन खैर, वो एक डॉल थी। मिया परेशान थी कि वो डॉल उसे अपनी बच्ची से मिलवाए, उसकी बच्ची उसे वापस कर दे। और तभी अपने सामने वो लिया को देखती है जो कि नीचे गिरी हुई थी। इस बार जब वो लिया को अपने हाथ में लेती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो उसकी लिया है ही नहीं, वो एक डॉल थी जिसे वो लिया समझकर अपने गले से लगा रही थी। एक तरफ से वो शैतान मिया से खेल रहा था। मिया की हालत इससे पहले कि और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, इसी वजह से मिया अपनी बच्ची के खातिर खुद की जान दान देने के लिए उस खिड़की में खड़ी हो जाती है। वहाँ से वो छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली थी, जिससे कि उस डॉल को उसकी आत्मा मिल जाए और उसकी बच्ची जिंदा वापस आ जाए। लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर इवलीन और जॉन आ जाते हैं और तभी जॉन उसे अंदर की ओर खींचकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी मिया चुप नहीं हो रही थी। वो बार बार चीखती हुई जॉन को बताती है कि उस डॉल ने मेरी बच्ची की जान ली है। वो अपनी कुछ भी कर उसकी बच्ची वापस चाहिए थी। इवलीन को उसकी ये हालत देखने के बाद बहुत ही बुरा फील होता है और इस बार इवलीन उस खिड़की में खड़ी होकर जॉन और मिया से यही बताती है कि उसकी बेटी ने उसे एक सीख दी थी कि हर किसी की जिंदगी किसी मकसद की मोहताज होती है। उस वजह से इवलीन बताती है कि शायद ही मिया की जान बचाने के लिए अब मुझे खुदकुशी करनी होगी। और तभी इवलीन लिया के लिए खुद को मुकम्मल कर देती है और उसी वक्त वो वहाँ से छलांग लगाकर नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही हम इस बार इवलीन के साथ ही उस डॉल को देखते हैं, जो कि बाद में फिर गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मौत हो जाने की वजह से लिया घर में वापस आ जाती है। मिया और जॉन लिया को घर में देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब सीन चेंज होकर हमें 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जॉन और मिया को देखते हैं, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनकी बच्ची भी उनके साथ थी, जिस वजह से उनकी एक हैप्पी फैमिली हमें नजर आती है। तभी उनकी मुलाकात यहाँ पर फादर परेस से होती है। फादर परेस उन्हें पूछते हैं कि क्या उस डॉल का पाला फिर से आपके साथ पड़ा, लेकिन वो बताते हैं कि जिस दिन इवलिन की मौत हो गई थी उसके बाद से वो डॉल हमें नहीं दिखी और ना ही कि हमारे घर में उस वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मिया फादर से पूछती हैं कि अब यहाँ पर नहीं तो वो डॉल अब कहाँ पर होगी। उस पर फादर परेस उन्हें बताते हैं कि इन जैसे शैतानों की कोई भी जगह नहीं होती। वो कभी इस तलाश में तो कभी उस तलाश में, कहीं ना कहीं पर तो भटकते ही रहते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि अब आप लोग तो उसके चंगुल से बच गए, लेकिन अब पता नहीं वो डॉल कहाँ पर होगी। और वो इस बार भगवान से प्रे करते हैं कि जिस किसी के भी पास अब वो डॉल हो तो उन्हें उससे बचने के लिए भगवान उसे ताकत दे। यहाँ पर तो ये स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन सस्पेंस की बात तो ये है कि अब वो डॉल कहाँ पर थी। जॉन और मिया का पीछा छोड़ने के बाद अब वो डॉल थी कहाँ पर। तो यहाँ पर मूवी के एंडिंग सीन में भी वो सीन दिखाया गया है कि वो डॉल हमें एक शॉप में नजर आती है, जिसे एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी की बर्थडे गिफ्ट के लिए खरीद लेती है। उसकी बेटी एक नर्स थी और अपनी बेटी के लिए उस डॉल को वो औरत खरीद लेती है। एक मुसीबत को खरीद कर वो अपने घर ले जा रही थी। अब इसकी अगली स्टोरी क्या है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।